नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। शहर के दोनों ही बस स्थानक पर अवैध यात्री यातायात का बोलबाला। अवैध यात्री यातायात से महामंडल का बड़ा नुकसान, जबकि सफाई के अभाव में स्वच्छता गृहों की दुरावस्था। गवाही बदलने के लिए महिला पुलिस कर्मचारी के साथ की पुलिस कर्मचारियों से धक्का मुक्की। महिला पुलिसकर्मी व उसके साथी के खिलाफ वाशिम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। घरेलू सिलेंडर 29 रुपए महंगा, पिछले 3 महीनों में 89 रुपयों से बढ़े दाम बढ़ने से बिगड़ेगा रसोई का बजट। गांधी चौक चौपाटी पर महिला से मारपीट मामले में अपराध, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। गोरक्षण रोड परिसर स्थित दत्त कॉलोनी में संगीतमय भागवत कथा का शुभारंभ। भागवत कथा के पहले गोरक्षण संस्थान परिसर के श्री बालाजी मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल के अकोला शहर के आगर क्रमांक 1 व आगर क्रमांक 2 की स्थिति अत्यंत विकट बन गई है। दोनों ही बस स्थानक परिसर में अवैध यात्री यातायात करने वाले निजी वाहन चालकों ने अपना कब्जा जमाया है। वहीं दोनों ही बस स्थानक पर गंदगी के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के परिवहन मंत्री सोमवार को अकोला आ रहे हैं और यह देखते हुए उन्हें अवैध यात्री यातायात की सलामी जरूर मिलेगी, क्योंकि पुराने तथा नए बस स्थानक के भीतर तथा सामने बड़ी संख्या में अवैध यातायात करने वाले वाहनों की भीड़ देखकर यह सवाल निर्माण हो रहा है। शहर में अवैध यात्री यातायात की ओर शहर यातायात नियंत्रण शाखा व आरटीओ का दुर्लक्ष हो रहा है। साथ ही राज्य परिवहन महामंडल के वरिष्ठ अधिकारियों की भी अनदेखी हो रही है। यह देखते हुए उनके आगमन के दौरान आगार क्रमांक 1 व 2 की क्या स्थिति रहेगी, इस ओर सभी की निगाहें टिकी हैं। यह मुहिम हाईकोर्ट की छत्रपति संभाजीनगर बेंच के अवैध यातायात के बारे में दिए गए ऑर्डर को सख्ती से लागू करने के लिए चलाई जा रही है और कहा गया है कि नियमों को तोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस मुहिम के कामयाबी के लिए एसटी महामंडल ने खास इंतजाम किए हैं। कार्रवाई के लिए स्पेशल टीम का निर्माण किया गया है, जिसमें विविध अधिकारियों का समावेश किया गया है। इस टीम को अवैध यातायात करने वाले वाहनों पर कार्रवाई कर रिपोर्ट सीधे मुख्यालय को भेजने के आदेश दिए गए हैं। इस मुहिम से अवैध व निजी गाड़ियों से स्थानिक परिसर में होने वाली गुंडागर्दी, महिला यात्रियों से छेड़छाड़ तथा एजेंटों की दादागिरी पर अंकुश लगेगा। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित, अनुशासित तथा उच्च दर्जे की यात्रा सेवा देना महामंडल का लक्ष्य रहेगा। वाशिम में एक महिला पुलिस कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच में महिला पुलिस कर्मचारी के दोस्त ने एक पुलिस कांस्टेबल को घूसा मारकर जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में महिला पुलिस अधिकारी और आरोपी दोस्त के खिलाफ वाशिम पुलिस में केस दर्ज किया गया है। यह मामला जिले में चर्चा का विषय बन गया है। वाशिम में कार्यरत महिला पुलिस अधिकारी नीलोफर शेख से उपविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय वाशिम में पूछताछ चल रही थी। इसी बीच महिला पुलिस कर्मचारी नीलोफर शेख का दोस्त विराज पाटिल वहां आया और उसने पुलिस कर्मचारी गजानन काले से कहा, पूछताछ के दौरान गवाही बदलो वरना जान से मार दूंगा। इसी बात पर पुलिस अधिकारी काले और विराज के बीच कहासुनी हो गई और आरोपी विराज पाटिल ने पुलिस कर्मचारी काले को सीधे घुसा मार दिया। इतना ही नहीं, झगड़ा सुलझाने गए एक पुलिस अधिकारी को आरोपी अपनी थार गाड़ी से कुछ दूर तक घसीट कर ले गया। इस मामले में पुलिस कांस्टेबल गजानन काले की शिकायत के आधार पर विराज पाटिल और महिला पुलिस अमलदार नीलोफर शेख के खिलाफ वाशिम शहर पुलिस थाने में अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है तथा वाशिम शहर पुलिस आगे की जांच कर रही है। घटना को लेकर पुलिस अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई। पुलिस स्टेशन वाशिम शहर यहाँ पर कल अपराध नंबर 641
सेक्शन BNS 132 यह गुना दाखल है। इस गुने में फिर्यादी गजानन काळे ये ADPO कार्यालय यहाँ पर विभागीय चौकसी के लिए बयान देने के लिए गए थे। वहाँ पर महिला पुलिस अमलदार नीलोफर शेख और उनका फ्रेंड विराज पाटिल, इन्होंने उनको अपनी तरफ से बयान देने के लिए दबाव बनाया, गाली गलौज की और धक्का मुक्की की। उस टाइम वहाँ पे API आडोळे साहब भी गए थे। उन्होंने उनको समझाने की, रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने API आडोळे साहब की बात न मानकर गाड़ी भगा ली और डेंजरस तरीके से वो वाहन चलाया, इसलिए यह गुना दाखिल है। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को एक और झटका लगा है। घरेलू LPG गैस सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ा दिए गए हैं और अब खाना पकाने का खर्च भी बढ़ने वाला है। सरकारी तेल कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नए रेट तुरंत लागू हो गए हैं। इस कीमत बढ़ोतरी के बाद देश के बड़े शहरों में गैस सिलेंडर के दाम नए लेवल पर पहुंच गए हैं। अकुला में घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 962 रुपए हो गया है। अब कंज्यूमर्स को 962 रुपए देने होंगे। जहां पिछले कुछ महीनों से पेट्रोल, डीजल, CNG और रोजाना की जरूरतों की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं अब घरेलू गैस के दाम भी बढ़ गए हैं, जिससे आम परिवारों के महीने के बजट पर और बोझ पड़ेगा। यह बढ़ोतरी खासकर मिडिल वर्ग और सीमित आय वाले परिवारों के लिए चिंता की बात मानी जा रही है। इससे पहले कमर्शियल इस्तेमाल के लिए LPG सिलेंडर की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई थी। मई में और जून की शुरुआत में भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। कुल मिलाकर घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ने से खाना पकाने का खर्च बढ़ेगा और पहले से ही महंगाई से परेशान नागरिकों की परेशानियां और बढ़ेंगी। वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन बुकिंग के बाद भी तुरंत गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पहले 2 से 3 दिन में सिलेंडर मिलता था, लेकिन अब ग्राहकों को सप्ताह भर से 15 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे 2 सिलेंडर होने पर भी नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के गांधी चौक की चौपाटी पर एक महिला से मारपीट के मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा है, जिसके चलते नागरिकों में नाराजगी निर्माण हो रही है। सिटी कोतवाली पुलिस थाने से केवल चंद दूरी पर आने वाली गांधी चौक चौपाटी पर एक महिला के साथ अमानुष तरीके से मारपीट की घटना ने लोगों को झकझोर दिया है। घटना के बाद से ही लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग नागरिकों की ओर से की जा रही है। महिला की शिकायत दर्ज होने के बाद भी अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति ने महिला को अमानुष तरीके से मारपीट की है, वह अकोट फाइल परिसर का निवासी होने की जानकारी मिल रही है। पुलिस बाजार में लगे CCTV कैमरों की पड़ताल कर रही है ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके। घटना के बाद दूसरे ही दिन महापालिका के अतिक्रमण हटाओ विभाग द्वारा चौपाटी परिसर का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। पिछले 2 दिनों से यहां अतिक्रमण धारक गायब होने के कारण इस पूरे चौपाटी परिसर ने राहत की सांस ली है। चौपाटी पर व्यवसाय करने वाले खाद्य विक्रेताओं के साथ साथ रेडीमेड कपड़े तथा अन्य सामग्री बेचने वाले पूरे रास्ते पर अतिक्रमण कर अपना व्यवसाय करते हैं, जिससे इस रास्ते से पैदल चलना भी मुश्किल होता है। इस परिसर में हमेशा महिलाओं से छेड़छाड़ तथा लूटमारी की घटनाएं भी होती है। परिसर में कुछ अस्पताल भी है। यहाँ आने वाले मरीजों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह देखते हुए महापालिका द्वारा जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है, वह आगे भी जारी रखनी चाहिए, ऐसी मांग नागरिक कर रहे हैं। परम पूज्य स्वर्गीय श्री पुंडलिकराव बंकटराव देशमुख की पावन स्मृति प्रीत्यर्थ तथा पवित्र पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में अकोला शहर में भव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का अत्यंत मंगलमय वातावरण में आयोजन किया गया। रविवार सुबह गोरक्षण संस्थान परिसर से निकाली इस भव्य शोभा यात्रा के जरिए इस धार्मिक समारोह का शंखनाद किया गया।
आज दोपहर से प्रसिद्ध भागवत कथाकार तथा ज्योतिषाचार्य वेद पारायण कथावाचक पंडित सुदर्शन जी शर्मा शास्त्री की मधुर वाणी में इस भागवत कथा का निरूपण होगा। भागवत कथा से पहले आज सुबह शोभा यात्रा की शुरुआत में गोरक्षण संस्थान परिसर के श्री बालाजी मंदिर में भावपूर्ण पूजा अर्चना की गई। इसके बाद अत्यंत पवित्र माने जाने वाले श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ की विधिवत पूजा की गई। इस मौके पर देशमुख परिवार ने देवी मां की पूजा की और गोग्रास दान किया। गौ सेवा और भगवान की भक्ति का यह त्रिवेणी संगम देखकर वहां मौजूद भक्त भक्ति में डूब गए। इस कथा के आयोजक और यजमान के तौर पर प्रदीप उर्फ बंडूभाऊ देशमुख, सौ कल्पनाताई देशमुख, पंकज देशमुख, सौ ऋतुजा देशमुख ने बड़ी श्रद्धा से सभी धार्मिक रस्में पूरी की। श्री बालाजी भगवान की पूजा के बाद यजमान प्रदीप उर्फ बंडूभाऊ देशमुख, पंकज देशमुख अपने सिर पर भागवत कथा पोथी रख चल रहे थे। उनके साथ ही सौ कल्पनाताई देशमुख, सौ ऋतुजाताई देशमुख तथा अन्य सुवासिनी महिलाएं सर पर मंगल कलश लेकर चल रही थी, जबकि एक सजाए हुए रथ पर कृष्ण राधा की वेशभूषा धारण करने वाले बच्चों के साथ कथावाचक पंडित सुदर्शन शर्मा विराजमान थे। बैंड पर आरती की धुन बज रही थी। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत भक्त परिवार ने किया। शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। हरिनाम के जाप, ताल मृदंग की लय और ढोल की थाप के साथ शोभा यात्रा गोरक्षण संस्थान से दत्त कॉलोनी में गोकुल धाम कथा स्थल तक पहुंच रही थी। जैसे जैसे शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरे इलाके में गोकुल उतर आया हूं। कथा मंडप में पहुंचने के बाद भगवत गीता और कलश को मंत्रोपचार के जरिए स्थापित किया गया। अकुला के मशहूर ज्योतिषी और वेद पारायण कथावाचक पंडित सुदर्शन जी शर्मा शास्त्री का पंडाल में आगमन होने पर उनका भावपूर्ण पाद्य पूजन से स्वागत किया गया। उनके साथ मौजूद पुजारी पंडित अजय जी शर्मा, पंडित अजय जी बी शर्मा, पंडित शैलेंद्र जी शर्मा, पंडित अनुराग जी तिवारी, पंडित धीरज जी तिवारी का भी देशमुख परिवार ने आदरपूर्वक स्वागत किया। इस भव्य ज्ञान यज्ञ को सफल बनाने के लिए श्रीमती इंदुमतीताई देशमुख, प्रभावतीताई देशमुख, प्रदीप उर्फ बंडूभाऊ देशमुख, सौ कल्पनाताई देशमुख, विजय भाऊ देशमुख, सौ मंजुताई देशमुख, संजय देशमुख, सौ स्वप्नालीताई देशमुख, पंकज देशमुख, सौ ऋतुजा देशमुख, आदित्यराव देशमुख, सौ श्रेयाताई देशमुख, ईशा देशमुख, क्रिश देशमुख, छायाताई देशमुख, चिन्मय देशमुख, साक्षी देशमुख, स्मित देशमुख, रंजना देशमुख, प्रवीण देशमुख, दिनेश देशमुख, स्मिता देशमुख, प्रेरणा देशमुख और नैनाताई देशमुख सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित थे। भागवत कथा सुनने से हृदय शुद्ध होता है, पापों का क्षय होता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ती है, भय, शोक और मोह दूर होकर जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। ऐसा प्रतिपादन प्रसिद्ध भागवत कथाचार्य पंडित सुदर्शन शर्मा ने किया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस पर वह बोल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण और लीला का श्रवण कीर्तन करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति नित्य भागवत का श्रवण और सेवा करता है, उसके हृदय में भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। कथा श्रवण करने के लिए पहले दिन से ही श्रद्धालुओं ने काफी भीड़ की थी। कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधे श्रीमद्भागवतालाप सतु गीतम शुकादिभि। हे नारद जी, आप जिस सत्कर्म की बात कर रहे हैं वो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से कलयुग के सारे दोष ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे सिंह का शब्द होता है और जो भेड़िया है वो भाग जाता है। सिंह शब्द वृका इव, जैसे सिंह के शब्द करने से भेड़िया भाग जाता है, वैसे ही कलयुग के दोष श्रीमद् भागवत जी के श्रवण मात्र से दूर हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? भागवत जी भी मैंने पढ़ी है अपने पिताजी के मुख से, और मैंने तो उन्होंने वेद मंत्र सुनाए।
और श्रीमद् भागवत में तो प्रत्येक पद पद में, श्लोक श्लोक में वेदों का ही सार है कि वेदोपनिषदाम साराम जाता भागवती कथा। तो सुनाया, उससे तो वे नहीं जागे। तो सनत कुमार बोले कि हे नारद जी, जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष के जितने भाग है, जड़, तना, पत्तियां, फल, फूल, इन सब में उसका रस भरा हुआ है। ठीक है, वृक्ष के प्रत्येक अंग में रस भरा है। आम का वृक्ष है, तो कहा आम का वृक्ष है, इसके प्रत्येक भाग में फल भरा हुआ है, तो पत्तियां तोड़ी और खाना शुरू कर दो। आम का स्वाद आएगा? नहीं आएगा। तो वैसे ही वेद वृक्ष है, और उस वेद वृक्ष का फल है पका हुआ श्रीमद् भागवत जी। अकोला के मशहूर डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में थायराइड, मोटापा, एसिडिटी, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, आर्थराइटिस, माइग्रेन जैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज करवाकर मरीज अब स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। एडवांस होम्योपैथी के इलाज से अब तक हजारों मरीजों को बहुत फायदा हुआ है। पिछले 40 सालों से डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में शरीर के सभी बीमारियों का पूरा सफल इलाज किया जाता है। जिन मरीजों को दूसरी जगहों पर इलाज करवाने के बाद भी कोई फर्क नहीं दिखा है, उन्हें एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए मरीज और उनके रिश्तेदार मोबाइल नंबर 9175957129 या 9130016129 पर कांटेक्ट कर सकते हैं अथवा naikhomeopathy.com पर भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हुई एक महिला मरीज ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि नाइक होम्योपैथी में आने से पहले मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी। मेरा वज़न बढ़ गया था, मेरा काम में मन नहीं लगता था, चिड़चिड़ बढ़ गई थी। मैंने बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ ली लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन नाइक होम्योपैथी में एडवांस होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने के 2 महीने बाद मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अब मेरा वज़न 6 किलो कम हुआ है, मुझे हल्का हल्का महसूस हो रहा है। मैं इस ट्रीटमेंट से पूरी तरह खुश हूँ। मेरा नाम गुड्डी नमाड़ी है। मैं यहाँ अभी 3 महीना हो गए मुझे यहाँ आके, और 3 महीने के पहले मैं आई थी तो मुझे थायराइड था, तो बहुत उसकी दिक्कत हो रही थी। थकान होना, दाप लगना, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ऐसे हर तरीके की बीमारी मुझे लगी थी। मीन्स प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो अभी 3 महीने हो गए मुझे, और 3 महीना ये 4था महीना है, और 3 महीना से अभी तक, मीन्स जनवरी से अभी तक मेरा 6 kg वजन कम हो गया है। तो मैं इसलिए नाइक होम्योपैथी का आभार मानती हूँ, और मुझे 70% तो आराम मिला है। अभी आगे का भी मिलेगा, यही आशा करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। अकोला कच्छी मेमन जमात द्वारा एसएससी एवं एचएससी परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में मेमन टावर अकोला में भव्य सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें समाज के गणमान्य नागरिक, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम में विधायक साजिद खान पठान प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जबकि पूर्व उपमहापौर रफीक सिद्दीकी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विदर्भ मेमन जमात के अध्यक्ष बिलाल भाई ठेकिया ने की। इस अवसर पर राहत कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष मोहम्मद यूनुस शेख बुढ़न, अकोला कच्छी मेमन जमात के अध्यक्ष जावेद जकारिया, कच्छी मेमन जमात के पूर्व अध्यक्ष हाजी इकबाल विंधानी तथा हाजी रफीक गाजी मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अपने संबोधन में विधायक साजिद खान पठान ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज और राष्ट्र का विकास संभव है। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आह्वान किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। खैर, आज कच्छी मेमन जमात की तरफ से जो अपनी जमात के बच्चों ने इतनी बड़ी तालीम हासिल की,
यहाँ तक पहुँचना अपने आप में बड़ी कमाल की बात है। जब नहीं, एक ज़माना था, एक वक्त था जब हम छोटे छोटे थे, उस टाइम पे एजुकेशन हमारे समाज में बहुत ही कम था। आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मैं सबसे ज़्यादा लड़कियों को यहाँ पर देख रहा हूँ। ये एक ऐसी जवाबदारी है बेटा आप लोगों की कि आपके हाथ में सिर्फ आपके खानदान की नहीं, आप जहाँ जाएंगे अल्लाह ताला के फजल करम से वो खानदान की भी इज्जत आपके हाथ में। अगर आप मजबूती से पढ़ाई करेंगे, सब सूझबूझ रखेंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे तो तुम्हारी नस्लें तुम्हारे पास से भगवान चलेंगे। तो अपनी मंजिल पे खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे खड़े रहना, अपनी मंजिल यानी बड़ी बात है कि बड़ा होके बड़े रहना भी। अल्लाह आपको मजीद इज्जत से नवाजे और एजुकेशन छोड़ो मत आप। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा एग्ज़ाम दे देते, वहाँ तक पहुँच जाते, उसके बाद में हम लोग अपने कारोबार में या फिर शादियाँ हो जाती उसमें चले जाते। लेकिन एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको ज़िंदगी में हमेशा साथ देगा। विशेष अतिथि रफीक सिद्दीकी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों से निरंतर अध्ययन, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया तथा कहा कि आज सम्मानित हो रहे विद्यार्थी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज माशाल्लाह हमारे बच्चों ने जो कामयाबी हासिल करी 10वीं और 12वीं में, और मेहमान जमात की तरफ से जो आयोजन किया गया, उनका सत्कार किया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई, तो मैं तमाम बच्चों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। राहत कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष मोहम्मद यूनुस शेख बुधन ने कहा कि शिक्षा समाज की सबसे बड़ी पूंजी है और विद्यार्थियों की सफलता पूरे समाज के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहा कि शिक्षा के बल पर ही युवा अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का नाम रोशन कर सकते हैं। अध्यक्षीय संबोधन में बिलाल भाई ठेकिया ने कहा कि विदर्भ मेमन जमात विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी जमात सदैव तैयार रहेगी। अकुला कच्ची मेमन जमात के अध्यक्ष जावेद जकारिया ने जमात द्वारा किए जा रहे सामाजिक, शैक्षणिक एवं जनहितकारी कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि समाज के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और उनके शैक्षणिक विकास में सहयोग देना जमात की प्राथमिकताओं में शामिल है। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन भी उन्होंने ही किया। समारोह में HSC परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने वाले मोहम्मद रेहान मोहम्मद फहीम, मोहम्मद अयान मोहम्मद इमरान, मोहम्मद फैज़ान इमरान हड़प्पा, मोहम्मद अयान मोहम्मद जुनेद शेखानी, सना बानो मोहम्मद जुनेद शेखानी, अमीना मोहम्मद सलीम, सना फिरदौस मोहम्मद शब्बीर, माहिक जावेद थड्डी, आक्सा बानो मोहम्मद अकबर बावानी, सहारा तनवीर इम्तियाज़ घांची, वजीहा मोहम्मद रिजवान मलाक, फैज़ फिरोज़ जाखुरा, तस्मिया परवीन मोहम्मद इमरान तथा आफिफा जोया मोहम्मद जावेद बेगावाला का सत्कार किया गया। इसी प्रकार SSC परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली रुकैया बानो मोहम्मद यासीन बचाव, फातिमा मोहम्मद सलीम, कौसर फातिमा मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद अमन मोहम्मद इलियास शेखानी, मोहम्मद मोइन मोहम्मद शब्बीर शेखानी, नौमान फारूक गनोडवाला, रुमेशा बिलाल अहमद गिगानी, मोहम्मद जियान मोहम्मद जावेद सुरिया, जोया बानो मोहम्मद अबरार गाजी, आक्सा बानो मोहम्मद अजीज, रोजमीन मोहम्मद इरफान, मोहम्मद अहमद रज़ा अनस तबानी, मोहम्मद सुफियान अब्दुल रशीद मुसानी, बुशरा मोहम्मद इरफान डोकाड़िया, जैनब फातिमा मोहम्मद सिराज जावेरी तथा सना मोहम्मद शरीफ थड्डी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हाफिज हम्माद मलाक को हाफिज कुरान बनने पर विशेष सम्मान प्रदान किया गया। अतिथियों के हाथों सभी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में जमात के सचिव सलीम गाजी, हाजी यासिन बचाव, हाजी हनीफ मलक, सह सचिव वाहिद मुसानी, सदस्य अकील खांचे, समीर भुरानी, अजाज डोकाड़िया, सुफियान डोकड़िया, हुसैन मुसानी, इम्तियाज़ गनोदवाला तथा असलम गाजी का विशेष सहयोग रहा। इसी के साथ ही ठेकिया परिवार, विंधानी परिवार, गाजी परिवार, संडा परिवार तथा जकारिया परिवार ने भी कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ समारोह का समापन हुआ। आज हर साल की तरह
अकोला कच्ची मेमन जमात की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा में जो बच्चे सफल हुए उनका सत्कार का कार्यक्रम यहाँ पर मेमन टावर में रखा गया था और सभी बच्चों को मेमेंटो और गिफ्ट देके उनका सत्कार किया गया और आने वाले भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं दी गई। और मैं अपनी ओर से सभी स्टूडेंट्स को ये मुबारकबाद देता हूँ जो इस साल सफल हुए। राज्य सरकार ने अवैध यात्री यातायात के खिलाफ एक्शन लिया है, जो एसटी महामंडल की इनकम को नुकसान पहुंचा रहा है और यात्री सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। परिवहन मंत्री और एसटी महामंडल के अध्यक्ष प्रताप सरनाइक ने राज्य के सभी एसटी बस स्टैंड के 200 मीटर के अंदर अवैध यात्री यातायात को पूरी तरह से रोकने के लिए 5 जून से 15 जून 2026 तक पूरे राज्य में विशेष मुहिम शुरू करने के आदेश दिए हैं। शहर के नए तथा पुराने बस स्थानक पर अवैध यात्री यातायात करने वाले निजी वाहन चालकों ने अपना कब्जा जमा कर रख दिया है। दिन दहाड़े महामंडल के अधिकारियों के सामने यात्रियों को निजी वाहनों में भरकर अवैध यातायात चल रहा है, जिससे एसटी महामंडल का रोजाना काफी नुकसान हो रहा है। इन अवैध यातायात करने वाले निजी वाहन चालकों पर कार्रवाई करने की बजाय दोनों ही आगार व्यवस्थापक चुप्पी साध कर बैठे हैं। यह देखते हुए कल अकोला शहर में आने वाले परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने इसकी जांच करनी चाहिए, ऐसी मांग यात्रीगण कर रहे हैं। केवल अवैध यातायात ही नहीं बल्कि अकोला के दोनों ही बस स्थानक पर नियमित रूप से सफाई न होने के कारण जहां नजर डालो वहां कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। शासन ने बस स्थानक पर स्वच्छता गृह मुफ्त किए हैं, लेकिन वहां गंदगी और दुर्गंध के कारण यात्रियों को खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। बस स्थानक में पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। कड़ी धूप से बचने के लिए यात्रियों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। बस स्थानक के स्वच्छता गृह की सफाई का ठेका किसके पास है, यह खोज का विषय बन गया है। बस स्थानक के स्वच्छता गृह की सफाई के लिए शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के सफाई स्टाफ की मदद ली जा रही है, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिल रही है। एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के नजदीकी व्यक्ति को बचाने के लिए शासकीय यंत्रणा का दुरुपयोग किया जा रहा है। एसटी डिपो से 200 मीटर के भीतर निजी वाहनों को खड़े रहने के लिए मनाही होने के बाद भी कई निजी वाहन चालक अपने वाहन बस स्थानक परिसर में खड़े कर यात्री भगा कर ले जा रहे हैं, जिससे एसटी महामंडल का बड़ा नुकसान हो रहा है। अवैध यातायात की ओर डिपो प्रशासन, शहर यातायात नियंत्रण शाखा तथा आरटीओ विभाग का जानबूझकर दुर्लक्ष्य हो रहा है। यह देखते हुए अवैध यातायात को प्रशासन का छुपा समर्थन तो नहीं है, यह सवाल निर्माण हो रहा है। एक तरफ जहां जिले में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ पिछले 1 महीने से बैंकों में कैश की कमी है। अब एटीएम भी सूखने लगे हैं। ऐसे में कैश में लेन देन करने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शहर और जिले में 500 से ज़्यादा बैंक ब्रांच और 700 से ज़्यादा एटीएम हैं। कुछ ग्राहकों से बातचीत करने पर पता चला कि ज़्यादातर बैंकों और एटीएम में कैश की दिक्कत आ रही है। बैंक सूत्रों के मुताबिक यह दिक्कत 1 महीने से चल रही है। इसका मुख्य कारण पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल राज्यों में हुए चुनाव हैं। इन चुनावों के लिए बैंकों से बड़ी मात्रा में कैश निकाला गया। दूसरी ओर अमेरिका ईरान युद्ध के कारण भी कैश निकाला जा रहा है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के कारण भी बैंकों से बड़ी मात्रा में कैश निकाला गया। बैंकों में कैश की कमी के कारण सरकार कुछ नई करेंसी ला रही है, ऐसी अफवाह भी चल रही हैं। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि असल में ऐसा कुछ नहीं है और यह सिर्फ एक अफवाह है। कैश की कमी के कारण नागरिक आरटीजीएस, नेफ्ट, यूपीआई जैसी ऑनलाइन पेमेंट सुविधाओं का सहारा लेते दिख रहे हैं। इसलिए अभी मार्केट में डर या संभ्रम का माहौल नहीं है। देश की करेंसी प्रिंटिंग प्रेस से जल्द बैंकों में नोटों की आपूर्ति की जाएगी। इसलिए जून के आखिर तक बैंकों में कैश की समस्या के हल होने की संभावना जताई जा रही है। अमरावती शहर में तथा जिले में 1 जून को तेज हवा के साथ अधिकतर स्थानों पर बारिश हुई थी। इस बारिश से गर्मी को उमस से राहत मिली थी, लेकिन दूसरे ही दिन से उमस व तेज धूप ने कहर बरपाना शुरू किया था। लेकिन आज रविवार को फिर से बारिश का आगमन होने से नागरिकों को राहत मिल गई है। अमरावती शहर में आज रविवार दोपहर 3:30 बजे के दौरान तेज हवा तथा गरज चमक के साथ बारिश का आगमन हुआ। बारिश के कारण पिछले 2-3 दिनों से भारी उमस का सामना कर रहे नागरिकों को बारिश से राहत मिली। आधे घंटे तक चली धुआंधार बारिश से कहीं मानसून का आगमन तो नहीं हुआ, ऐसी चर्चा नागरिकों में चल रही थी। दोपहर को अमरावती शहर में मौसम अचानक बदला। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई।
इस बारिश से गर्मी और उमस कम हो गई है। इसी प्रकार अमरावती के ग्रामीण क्षेत्र में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। वहीं कई परिसरों में बारिश का इंतजार है। बता दें कि बुआई की तैयारी में जुटे किसान भी बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक जिले में बारिश का जोरदार आगमन नहीं हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है। बारिश के कारण अमरावती के बाजार समिति परिसर में किसान तथा व्यापारियों में बारिश से बचने के लिए एक ही भागादौड़ी देखने को मिली। अचानक आई बारिश से बाजार समिति में सभी ओर पानी जमा हो गया था। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। शहर के दोनों ही बस स्थानक पर अवैध यात्री यातायात का बोलबाला। अवैध यात्री यातायात से महामंडल का बड़ा नुकसान, जबकि सफाई के अभाव में स्वच्छता गृहों की दुरावस्था। गवाही बदलने के लिए महिला पुलिस कर्मचारी के साथ की पुलिस कर्मचारियों से धक्का मुक्की। महिला पुलिसकर्मी व उसके साथी के खिलाफ वाशिम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। घरेलू सिलेंडर 29 रुपए महंगा। पिछले 3 महीनों में 89 रुपयों से बढ़े दाम बढ़ने से बिगड़ेगा रसोई का बजट। गांधी चौक चौपाटी पर महिला से मारपीट मामले में अपराध, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। गोरक्षण रोड परिसर स्थित दत्त कॉलोनी में संगीतमय भागवत कथा का शुभारंभ। भागवत कथा के पहले गोरक्षण संस्थान परिसर के श्री बालाजी मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।